Hello everyone, a very good morning and a warm welcome to all of you. Today's article is taken from the front page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay. And today's headline of our news article is "No stay on a screening of the Kerala story," says Kerala High Court। कहता है कि नो स्टे, यानी कि कोई भी स्टे नहीं, कोई भी रोक नहीं। स्टे मतलब होता है किसी भी चीज़ पे रोक लगा देना, ठीक है। तो कोई रोक नहीं है ऑन अ स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी सेज केरला हाई कोर्ट, यानी केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी रोक नहीं है स्क्रीनिंग पे द केरला स्टोरी मूवी का, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ होता है प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप डेली न्यू आर्टिकल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल का जो कटिंग होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर सकता हूँ, जिससे आप इस आर्टिकल को भी फर्दर रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है, Court says the movie does not contain any offensive to any particular community। कहता है कि कोर्ट सेज, कोर्ट का जो कहना है कि द मूवी, जो ये मूवी है द केरला स्टोरी डज नॉट कंटेन, ये किसी भी चीज़ को कंटेन नहीं करता है, ऐसी चीज़ों को जो कि ऑफेंसिव हो। ऑफेंसिव मतलब होता है आपत्तिजनक। टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि समुदाय के लिए ऑफेंसिव नहीं है किसी भी प्रकार से, कोर्ट का कहना है, ठीक है। देयर इज नो एलिगेशंस अगेंस्ट एनी रिलीजन, कहता है कि देयर इज नो एलिगेशंस, कोई भी आरोप नहीं है किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में, किसी भी रिलीजन यानी कि धर्म के खिलाफ, बट ओनली अगेंस्ट द आईएस। लेकिन अगेंस्ट है तो किस चीज़ के अगेंस्ट है, तो आईएस के अगेंस्ट है। आईएस क्या होता था, आईएस इस्लामिक स्टेट होता है, ठीक है। तो कहता है कि देयर इज नो एलिगेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन बट ओनली अगेंस्ट आईएस, यानी कि कोई भी एलिगेशंस नहीं है किसी भी धर्म के खिलाफ, लेकिन अगर एलिगेशंस हैं तो वो किसके के खिलाफ एलिगेशंस है, तो इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस के अगेंस्ट एलिगेशंस है, ठीक है। कहता है कि सीबीएफ फाइंड्स द मूवी सूटेबल फॉर स्क्रीनिंग, जो सीबीएफ जो एजेंसी है जो फिल्म को सर्टिफिकेट देता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका नाम होता है, उसने पाया है, उसने चेक किया है इस मूवी को और पाया है कि ये मूवी जो है सूटेबल है फॉर स्क्रीनिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए पैराग्राफ पर मूव करते हैं और पैराग्राफ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि अ डिवीजन बेंच ऑफ द केरला हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे डिक्लाइंड टू रीस्ट्रेन द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म द केरला स्टोरी फ्रॉम रिलीजिंग और स्क्रीनिंग द फिल्म, ठीक है। यहाँ तक समझते हैं। कहता है कि अ डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट, यानी केरला हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने ऑन फ्राइडे यानी कि फ्राइडे को यानी शुक्रवार को डिक्लाइन मतलब क्या होता है, डिक्लाइन मतलब होता है मना कर देना, ठीक है, खारिज कर देना। तो उसने मना कर दिया है किस चीज़ से भाई, तो टू रीस्ट्रेन मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टॉप करना, किसी भी चीज़ पे रोक लगाना। तो रोक लगाने से वो लोग मना कर दिए हैं, जो केरला हाई कोर्ट के जो एक बेंच का डिवीज़न है उसने शुक्रवार को द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को रोक लगाने से मना कर दिया है ऑफ द केरला स्टोरी फ्रॉम रिलीजिंग और स्क्रीनिंग, यानी कि रिलीजिंग और स्क्रीनिंग से वो लोग उस पर रोक लगाने से मना कर दिए हैं, डिक्लाइन कर दिए हैं, ठीक है। आगे कहता है, द बेंच कॉम्प्राइजिंग जस्टिस इन नागरेश एंड सोफी थॉमस पास द ऑर्डर व्हेन अ फ्यू रिट पिटिशन सीकिंग टू सस्पेंड द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म कैम अप फॉर हियरिंग। कहता है कि द बेंच कॉम्प्राइजिंग, जो बेंच थे उसमें कॉम्प्राइजिंग मतलब होता है उसमें शामिल थे, ठीक है। तो जो बेंच ने इस जस्टिस को ये जो निर्णय है इसको दिया है कि वो लोग रिस्ट्रेन नहीं करेंगे इस चीज़ को रिलीज करने से या फिर स्क्रीनिंग करने से, ठीक है। तो जो बेंच में कौन कौन से थे, तो कहता है कि जो जस्टिस थे एन नागरेश एंड सोफी थॉमस थे, ठीक है। उन्होंने पास किया है द ऑर्डर को
व्हेन अ फ्यू रिट पिटीशन सीकिंग, ये जब उन्होंने पास किया तब कुछ जो कि रिट पिटीशन से, पिटीशन मतलब होता है आप किसी भी चीज़ के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज करते हैं तो उसको पिटीशन कहा जाता है, पिटीशन फाइल किया जाता है, ठीक है। तो जो पिटीशन थे वो सीकिंग, वो चाह रहे थे, वो मांग कर रहे थे टू सस्पेंड करने का द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म को, स्क्रीनिंग को, कम अप फॉर हियरिंग, जो कि हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए आए थे, ठीक है। आगे कहता है द कोर्ट नोटेड दैट इन अ स्टेटमेंट फाइल्ड बाय डिप्टी सोलिसिटर जनरल एस मनु ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, कहता है कि कोर्ट नोटेड मतलब होता है ध्यान से देखना, उस पर नोटिस करना, ठीक है। तो कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने नोटिस किया डैट की इन अ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द डिप्टी सोलिसिटर, जो डिप्टी सोलिसिटर जनरल के द्वारा जो स्टेटमेंट जो फाइल किया गया था, दर्ज किया गया था, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन, किसके बिहाफ पे किया गया था, तो CBFC के बिहाफ पे किया गया था। इट हैड बीन पॉइंटेड आउट, ये पॉइंटेड आउट करता रहा था डैट की द प्रोड्यूसर हैड पब्लिश, प्रोड्यूसर ने पब्लिश किया था, क्या भाई, तो अ डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लेमर को पब्लिश किया था। डिस्क्लेमर क्या होता है, तो कोई भी अगर फिल्म स्टार्ट होता है तो उससे पहले कुछ एक रिटन फॉर्म में आपको पहले ही आता है कुछ सेकेंड के लिए, ठीक है, उसको डिस्क्लेमर कहा जाता है, ठीक है। उसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि ये किसी भी देखे हुए कि समुदाय, धर्म या फिर किसी भी जाति, किसी को ये भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये बोला जाता है कि ये चीज़ जो है वो फिक्सन है, ठीक है, ये कहानी पे आधारित है, किसी भी धर्म के या फिर जाति को ये ठेस पहुंचाने के लिए ये चीज़ें नहीं बनाई गई, तो वो डिस्क्लेमर बेसिकली कहलाता है। तो कहता है कि जो इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट, ये पॉइंटेड आउट करती रही है, इशारा करती रही है किस, और डैट द प्रोड्यूसर पब्लिश अ डिस्क्लेमर, प्रोड्यूसर ने एक डिस्क्लेमर पब्लिश किया डैट द फिल्म वाज फिक्शनाइज, यानी फिक्शनाइज मतलब होता है कि खुद से गढ़ंत है, मन गढ़ंत ये चीज़ें हैं। वन ऑफ द कंटेंट ड्रामेटाइज, यानी कि कहता है कि इसमें जो कंटेंट है वो ड्रामेटाइज, यानी कि वर्जन के, ड्रामेटाइज वर्जन कहने का मतलब ये है कि ये वो ड्रामा फिक्शन पे आधारित हैं, ठीक है, ऑफ द इवेंट, उस इवेंट में जो भी चीज़ें उसमें चलाई जाएंगी, ठीक है। आगे कहता है द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अ कॉम्प्लीमेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सच एज द CBFC हैड एग्जामिन्ड द मूवी एंड फाउंड इट सुटेबल फॉर द स्क्रीन, कहता है कि कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो एक कॉम्पिटेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, अथॉरिटी है, जैसे कि CBFC हैड एग्जामिन, CBFC ने भी एग्जामिन किया था द मूवी को, एंड फाउंड, और वो पाया था इट सूटेबल फॉर स्क्रीनिंग, इसको सूटेबल यानी कि चलने योग्य माना था स्क्रीन पे, ठीक है। द कोर्ट विच व्यूड द ट्रेलर, कहता है कि कोर्ट जिसने व्यू किया यानी कि देखा द ट्रेलर ऑफ द मूवी, उस मूवी के ट्रेलर को, एडेड दैट इट डिड नॉट कंटेन एनीथिंग ऑफेंसिव टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी एज अ होल, कहता है कि जब CBFC ने इस मूवी को एग्जामिन किया तो पाया कि ये जो मूवी है वो स्क्रीनिंग के लिए सूटेबल है, ठीक है। और जब कोर्ट ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने भी इस मूवी के ट्रेलर को देखा, तो उसने भी इस नतीजे पे पहुंचा कि ये मूवी है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ऑफेंसिव नहीं है, ठीक है। अब आगे कहता है कि द पिटिशनर अलीज डैट, जो पिटिशनर हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज किया था, अलीज उन्होंने आरोप लगाया है डैट की द फिल्म वाज बेस्ड ऑन इनकरेक्ट फैक्ट, जो फिल्म है वो बेस्ड है, किस चीज़ पे बेस्ड है, बेस्ड मतलब होता है आधारित, तो किस चीज़ पे आधारित है, तो इनकरेक्ट फैक्ट, यानी कि गलत फैक्ट पे, गलत तथ्य पर आधारित है, एंड कंटेंट डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, और एक डेरोगेटरी रिमार्क्स को कंटेंट करके चलता है, ठीक है, ये किसी भी पर्टिकुलर यानी कि एक खास समुदाय के ऊपर, ठीक है। इट हैड द पोटेंशियल टू डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक मोरालिटी, कहता है कि इट हैड अ पोटेंशियल, इसमें शक्ति है, इसमें पोटेंशियल है, यह क्या कर सकता है, तो टू डिसरप्ट यानी कि बाधित कर सकता है पब्लिक ऑर्डर को एंड पब्लिक मोरालिटी को, ठीक है। स्पेशली वीमेन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो स्पेशली जो वीमेन है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको डिसरप्ट कर सकता है, किस रूप में डिसरप्ट कर सकता है, तो उनका मोरालिटी डाउन कर सकता है, उनका पब्लिक ऑर्डर जो है
उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। और स्पेशली बताया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो वीमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उन पे ये असर पड़ सकता है। किसका कहना है? तो पिटिशनर, जिसने पिटिशन को फाइल किया है, ठीक है। अब आगे कहता है, ये लास्ट पैराग्राफ होगा आपका। देयर आर मेनी मूवीज इन विच हिंदू सन्यासीज आर शोन एज स्मगलर्स एंड रेपिस्ट। कहता है कि देयर आर मेनी मूवीज, कई मूवीज़ हैं, बहुत सारे मूवीज़ हैं, इन विच, जिसमें हिंदू सन्यासी, हिंदू जो सन्यासी हैं, आर शोन, वो दिखाए गए हैं, एज दिखाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर शोन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया गया है। तो कहते हैं कि देयर आर मेनी मूवीज इन विच हिंदू सन्यासीज आर शोन एज स्मगलर्स एंड रेपिस्ट। कई जो मूवी हैं उनमें हिंदू सन्यासीज को दिखाया गया है किस रूप में? तो स्मगलर के रूप में और रेपिस्ट के रूप में, ठीक है। नो वन सेज, कोई भी नहीं कहता है, एनीथिंग, कुछ, यानी कि कोई भी कुछ नहीं कहता है इन सब चीज़ों पे। इन केरला, केरला में वी आर सो सेकुलर, हम लोग बहुत ज़्यादा सेकुलर हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा। इनफैक्ट, दरअसल देयर वॉज नो एलिगेशंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। कहता है कि देयर वॉज नो एलिगेशंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी भी एक खास पर्टिकुलर रिलीजन यानी कि धर्म के ऊपर कोई भी एलिगेशंस नहीं है, कोई भी आरोप नहीं है, ठीक है। बट ओनली अगेंस्ट द आउटलेट IS, यानी कि एक आउटलेट जो IS यानी कि इस्लामिक स्टेट है, उसके खिलाफ इसमें कुछ कुछ ऑफेंसिव चीज़ें हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।